ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड, पहले तो क्या फ़र्क है इनमें? देखो, म्यूचुअल फंड में आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दे रहे हैं। वो फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से शेयर खरीद रहा है और उसकी आप ये देखते हैं कि रोज की एनएवी कैलकुलेट हो रही है, लेकिन उसको आप स्क्रीन पे हर घंटे में रेट चेंज हो रहा है वैसे बेच नहीं सकते। जब हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बास्केट है किसी चीज़ की, जैसे बैंकिंग बीज है तो बैंकिंग स्टॉक्स की बास्केट है, या फिर आईटी बीज है, आईटी है तो आईटी स्टॉक्स की बास्केट है, या फिर सीपीएसी है तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उसका बास्केट है। तो ऐसे अलग अलग तरह के बास्केट बना दिए गए उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स के। और उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चुनने के जा रहे थे कि आपको लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खरीद लूँ, तो आपको पता लग रहा था यार इसको लूँ या इसको लूँ, और फिर फाइनली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और डर लगता था किसी एक कंपनी के साथ कोई हादसा हो गया तो मेरा तो सारा पैसा ही रिस्क में रहेगा। तो ऐसे में आपने 10 कंपनी के बास्केट को जब खरीदा तो आपका रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो गया। और म्यूचुअल फंड से अलग फ़ायदा क्या मिला कि आप इसको टुकड़े टुकड़े में, आप चाहें 1000 रुपये का खरीदना है, 500 रुपये का खरीदना है, खरीद सकते हैं। और फिर आपने 40,000 रुपये के ईटीएफ खरीद लिए और 2 दिन बाद आपको लगा कि नहीं ये ज़्यादा लगा दिया मैंने, 10,000 रुपये के फिर बेचना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे बेच दिया, कोई एग्जिट लोड एंट्री लोड वाली बात नहीं है। तो स्टॉक की तरह आप उसमें काम कर सकते हैं। यूएस मार्केट में तो ईटीएफ ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रखे थे। अभी इंडिया में ईटीएफ धीरे धीरे चलन में आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है वो किसी ग्रोइंग या डेवलपिंग इकोनॉमी में धीरे धीरे पॉपुलर होता है। जैसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस होगा उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर होंगे या अनजान रहेंगे। तो ईटीएफ में आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप जाके चैट जीपीटी या जेमिनाई पे पूछेंगे कि बेस्ट ईटीएफ इंडिया के कौन से हैं, तो लोगों ने अभी गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में बहुत पैसा बनाया है।